Imagine a math problem whose answer can transform our world digitally. मतलब मैथ का वह सवाल जिसका जवाब हमारी डिजिटल दुनिया को या तो बदल सकता है या तो बना सकता है। आज हम ऐसे ही एक मैथ के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। पी वर्सेस एन पी। यह सवाल देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। इसके पीछे दुनिया के बड़े बड़े मैथमेटिशियन लगे हुए हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और यह 1 मिलियन डॉलर प्राइज का सवाल है। यह सवाल ये है कि क्या किसी भी सवाल की जांच करना उतना ही आसान है जितना कि किसी सवाल के जवाब का खोज करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं मिलियन डॉलर प्रॉब्लम पे। यह एक कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी आप कह सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड सवाल के बारे में है। इस सवाल का स्टार्ट 1971 में होता है, जो स्टीफन कुक इस सवाल को अपने एक रिसर्च पेपर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ थ्योरम प्रूविंग प्रोसीजर में दिया था, और फिर 2000 में इसे क्ले मैथमेटिक इंस्टीट्यूट द्वारा इस्टेब्लिश किया गया द मिलेनियम प्राइज प्रॉब्लम में विद द 6 अदर प्रॉब्लम, और इसका प्राइस 1 मिलियन डॉलर है। यहाँ इसका मतलब है कि क्या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना उतना ही इफ़िशियंस है जितना कि उस सवाल की जांच करना। तो ये एक मानवी दिमाग की सीमाओं के बारे में, अध्ययन के बारे में है। इस थ्योरी में क्विक का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल या डिजनली हम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे आसानी से जल्दी कर सकते हैं। उस और जनरेटिंग अ सॉल्यूशन इज ग्रूलिंग, वेरीफाइंग वन इज इफर्टलेस। मतलब कि क्या किसी भी सवाल का जांच करना उतना ही आसान है जितना कि किसी भी सवाल की खोज करना है। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं सुडोकू का। अगर हम सुडोकू को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें नंबर भर रहे हैं, तो वह थोड़ा कठिन होगा। लेकिन अगर हमें एक सॉल्व सुडोकू मिले तो हम जल्दी से चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि एक हर स्क्वायर में हम जा जगह चेक करते हैं कि सारे नंबर कैसे हैं, क्योंकि हम उसको चेक करना जानते हैं। तो स्क्वायर सुडोकू सॉल्व करना हमें थोड़ा ज़्यादा टफ लगता है, जबकि हम वेरीफाई करना ज़्यादा आसान है। तो हम चलिए बात करते हैं कि पी है क्या। तो पी आपका पॉलिनोमियल टाइम है, मतलब कोई भी सवाल कंप्यूटर कितना क्विकली सॉल्व कर लेता है इसके बारे में बताया था, है कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम हम इफ़िशेंटली कैसे सॉल्व कर पाते हैं। और क्लास एनपी जो है वह नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम है, मतलब जहाँ किसी भी सवाल को वेरीफाई करना ज़्यादा आसान होता है बजाय उसके खोज करने के। मतलब हुआ कि पी यहाँ बताता है कि कोई भी सवाल कितना क्विकली सॉल्व हो सकता है, और एनपी यह बताता है कि हम किसी भी अगर हमें उसका आंसर पता हो तो हम उसको जल्दी से वेरीफाई कर सकते हैं बजाय उसके सॉल्व करने के। मतलब ये हुआ कि इफ़ आंसर इज़ हैंडेड टू यू चेकिंग इट इज़ अ क्लास एनपी। अगर हम चेक कर रहे हैं तो एनपी क्लास में जाता है, उसका आंसर अगर फाइंड कर रहे हैं तो क्लास पी में जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये सब सवाल आसान करना, सवालों को खोजना इतना आसान क्यों है। मतलब क्या किसी भी सवाल का आंसर खोजना ज़्यादा टफ है उसको वेरीफाई करने से, कि वेरीफाई करना ज़्यादा आसान है।
तो हम चलते हैं इस दुनिया में जहाँ की पी इक्वल टू एन पी है, या यूनिवर्स बी जहाँ पी एन पी के बराबर नहीं है। और ये सवाल सिर्फ मैथ का पजल नहीं है, ये हमारे सोच, यह सवाल मशीन की भी नहीं है, ये हमारी सोच और क्षमता पर गौर करने की बात है कि फ्यूचर में डिजिटल सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लिमिट ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी क्या है। हम इसको एक रियलिटी की तरह देख सकते हैं। अगर हम यूनिवर्स ए में बात करते हैं, मतलब कि जहाँ पी इक्वल टू एन पी हो, तो P बराबर NP का मतलब हुआ ये कि एवरी प्रॉब्लम हुज सॉल्यूशन कैन बी वेरीफाइड क्विकली कैन आल्सो बी सॉल्व क्विकली। इसका मतलब ये हुआ P बराबर NP हमें ये बता रहा है कि अगर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान है तो उसको हम वेरीफाई भी आसानी से कर सकते हैं, कि अगर हमें उसका आंसर मिल गया तो हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो अगर ऐसा पॉसिबल है यूनिवर्स ए में, तो एक इसका रिवॉल्यूशनरी इफ़ेक्ट ये होगा कि जो हमारे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स है, कैंसर, मेडिसिन ऑफ कैंसर एंड क्लाइमेट चेंज, इसको हम क्योर कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम क्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें प्रॉब्लम, प्रोटीन चैन की प्रॉब्लम हमें है, परफेक्ट शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम है। तो अगर पी बराबर एन पी हुआ तो हमें सारे मेडिसिन, कैंसर के मेडिसिन तो हमें आसानी से पता चल जाएगा, और एक मतलब मेडिकल में एक बड़ा वास्ट चेंज आ जाएगा जो बड़ा यूजफुल होगा। लेकिन एक जो नुकसान की बात है कि जो हमारे प्रिवेसी है, बैंकिंग है, पासवर्ड क्रैकिंग है, और जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है, ये सब कोलैप्स कर जाएंगे। मीन्स कि क्रिप्टो, द डेप्थ ऑफ क्रिप्टोग्राफी, मॉडर्न डिजिटल सिक्योरिटी, बैंकिंग एंड प्रिवेसी, जो कि पूरे मैथ्स पजल पर रिलाई करती है, वो पूरा ब्रेक हो जाएगा, यू कैन से कोलैप्स हो जाएगा। और हम अगर यूनिवर्स बी की बात करें, हार्ड लिमिट एंड सेफ वैल्यूड, जिसको बहुत सारे मैथमेटिशियन हुए या रिसर्चर हुए सही मानते हैं कि अगर पी डज नॉट इक्वल टू एन पी, मतलब कुछ प्रॉब्लम इनहेरिएंटली या फंडामेंटली ऐसे होते हैं जिनको डिफ़िकल्ट होता है सॉल्व करना, लेकिन अगर उनका आंसर पता हो तो हमको उनको वेरीफाई इजली कर सकते हैं। तो ये पी डज नॉट इक्वल टू एन पी हुआ। तो अगर ऐसा होता है तो जो हमारी क्रिप्टोग्राफी है, हमारी सिक्योरिटी है, और हमारा बैंकिंग प्रिवेसी है, पासवर्ड है, ये सब बहुत ही रिमेन रहेगा फंडामेंटली और रिलायबल होगा। उसके सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में हमें टेंशन करने की बात नहीं है। लेकिन हार्ड लिमिट, अगर इसका नेगेशन देखे, नेगेटिव इम्पेक्ट देखें, जो हमारे रियल वर्ल्ड टास्क लाइक प्रोटीन फोल्डिंग, एआई लॉजिक एंड लार्ज स्केल ऑप्टिमाइजेशन, जो पहले से भी डिफ़िकल्ट है वो डिफ़िकल्ट ही रहेंगे। जैसे हम आज भी अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेशन में ही रहेगा। तो हम तो देख ले कि P डज नॉट इक्वल टू एन पी, और P इक्वल टू एन पी, हाउ दे वर्क। मतलब कि P वर्सेस एन पी प्रॉब्लम डिफाइन द एब्सलूट बाउंड्री दैट व्हाट कैन बी कंप्यूटेड एंड व्हाट कैन नॉट। ये उसकी एक बाउंडेशन को बताता है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द लिमिट ऑफ मशीन बट द लिमिट ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग इटसेल्फ। ये सब सवाल हमें इफ़िशियंसली कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बताता है। तो ये सवाल मशीन की नहीं, हमारी सोच क्षमता पे गौर करने वाली बात यह है कि हम कितना सोच सकते हैं। P बराबर एन पी या P डज नॉट इक्वल टू एन पी यूनिवर्स के बारे में नहीं, बल्कि हमारी जो सोचने की क्षमता है
उस पे भी सवाल खड़ा करती है और उस आखिरी सवाल की ओर एक कदम आगे ले जाती है जो हमेशा से इंसान पूछना चाहता है कि क्या कुछ सवालों का जवाब देना सच में कठिन है और जो हम सोचते हैं उसकी क्या कोई आखिरी सीमा है। तो इसी तरह ये एक सवाल रह जाता है कि कंप्यूटेशन की सीमा है, क्या मनुष्य के भी सवालों की कोई सीमा है जो मतलब, और कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमेशा से अनआंसर्ड रहेंगे, मतलब कि उसका कोई जवाब नहीं। कहना है कि अगर जांच करना आसान हो तो उसे खोज करना भी क्या उतना ही आसान है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा से रहेगी। और ये कुछ नहीं बताता है कि जैसे कोई पेंटिंग हो या कोई कविता हो, पढ़कर क्या उतना, पढ़कर देखकर उसके बारे में बताना उतना ही मैकेनिकल हो जितना कि कविता लिखना। तो ये क्वेश्चन बना ही रहेगा। अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है तो एक हमारे वर्ल्ड में हमारे एक एक बड़ा